एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, वर्ब्स की टू टाइप्स हमने स्टडी की थी, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को उसके एग्जाम्पल्स के साथ, उसकी डेफिनेशंस के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ उसे एक बार देख लें, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको पुरानी वीडियो जो है, जो फाइनाइट वर्ब्स थी, वो भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आज का वीडियो लेक्चर रहने वाला है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आपको जो पिछला वीडियो मैंने करवाया था उसमें इन दोनों के डिफरेंस को जैसा हम डन कर चुके हैं, आज हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। फाइनाइट्स वर्ब की कोई टाइप नहीं थी। आइए एक रिव्यू ले लेते हैं आज के इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो लेक्चर को, फाइनाइट वर्ब का। तो फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। आप इसकी शॉर्ट डेफिनेशन याद रख सकते हो, change its form according to sentence subject, sentence person or tense. For example, I am sleeping. यहाँ पर ये हमारी वर्ब है, I am sleeping। अभी ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट का सिंपल टेंस। क्लियर? अब इसको वर्ब को देखिए, यदि आप ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, कैसे पता चलेगा हमें? अब मुझे बताना है कि मैं सोई थी, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगी? आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। क्लियर? ये है पास्ट। हमने क्या किया, जो हमारी वर्ब यहाँ पर एम लगी है, इसकी फॉर्म को देखिए चेंज हो गया। इसकी फॉर्म चेंज होने से मुझे पता चल रहा है कि ठीक है, मैं सो रही हूँ। ये पास्ट की मैंने बात करनी है, तो मैं सो रही थी। तो ये दोनों क्या है फ्रेंड्स? ये दोनों हैं फाइनाइट वर्ब्स। पिछला वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा बना है, इन पर आप उसे देख लीजिए। यहाँ एक रिव्यू देने की कोशिश की है मैंने आपको। तो आइए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इसे हम थ्री टाइप्स में स्टडी करेंगे। जो पहला रहेगा जिरंड, सेकंड रहेगा इन्फिनिटिव्स, और थर्ड है इसमें पार्टिसिपल्स। इसकी भी थ्री टाइप्स रहेंगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। आई विश आपने पुरानी वीडियो में मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस को अलग अलग से लिखा था, आपने उस स्क्रीनशॉट भी उसका आई होप आपने निकाला होगा। जिन्होंने नहीं निकाला है उसे एक बार वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा उसको नहीं रिकैप करूँगी इन सब के सब पार्ट्स को, क्योंकि फिर वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जिरंड को। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिक ग्रामर्स का, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। आज की वीडियो लेक्चर में हम जिरंड को डन करेंगे, देन जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी उसमें हम इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जिरंड। तो फ्रेंड्स, जो जिरंड होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे एक बार। व्हेन वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब with ing as noun, it is called a gerund। जब भी हम वर्ब की बेस फॉर्म को ing के साथ किसी सेंटेंस में देखेंगे, लेकिन वो किस सिचुएशन में होगा? एज अ नाउन, इट इज कॉल्ड अ gerund। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ब, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टीच लिखा है, ये एक वर्ब है, ठीक है? इसमें हमने क्या करना है? ये वर्ब की बेस फॉर्म है, ध्यान दीजिए। इसमें हमने ing को ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? टीचिंग। ठीक है, ये फ्रेंड्स एक वर्ब है, बट जब इस वर्ब को मैं एज अ नाउन किसी सेंटेंस में रखूंगी, नाउन की जगह प्लेस करूंगी, और फ्रेंड्स जो नाउन है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। हाल फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी वर्ब की बेस फॉर्म को ing के साथ सेंटेंस में एज अ नाउन प्लेस करेंगे, सिर्फ उस ही कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? जिरंड। आप इसे वर्ब नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मैंने मान लीजिए मैं ये सेंटेंस लिखती हूँ, आई एम टीचिंग। इस कंडीशन में ये एक हमारी वर्ब है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। ये यहाँ पर पढ़ाने के लिए एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। बट यदि मैं ये लिखती हूँ कि टीचिंग इज माई हॉबी, पढ़ाना मेरा शौक है, तो जब पढ़ाना है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, नाउन की जगह हमने टीचिंग को रखा हुआ है। इस कंडीशन में ये कोई मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है? यहाँ पर एक
ये एक जिरंड है। आइए अगली स्लाइड में कुछ और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जिरंड होता है इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। यदि आप कहीं वर्बल नाउन को देखेंगे जिरंड की जगह, कहीं आप यदि पढ़ते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, या कहीं आप इस वर्ड को देखेंगे वर्बल नाउन के, तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जिरंड जो होता है, एज आई टोल्ड यू, कि ये एक वर्ब ही होती है। ठीक है, जिरंड एक वर्ब ही होती है। होती कैसी है ये? आईएनजी में, आईएनजी फॉर्म में। और ये कहाँ स्टैंड करती है? नाउन की जगह किसी भी सेंटेंस में। यानी कि वर्ब जो होगी आपकी ये आईएनजी के साथ होगी, लेकिन ये होगी, इसकी जगह कहाँ होगी, कहाँ स्टैंड करेगी ये? इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इसे इसीलिए वर्बल नाउन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए जिरंड को। फ्रेंड्स, एग्जांपल्स पहले आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस का, या तो वो एक नाउन होगा या वो एक प्रोनाउन होगा। ठीक है, ओके, इसको साफ करके लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज माई फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो या तो हमारा नाउन होगा या वो एक प्रोनाउन होगा। ठीक है, मोस्टली 99% केसेस में यही होता है ना। आपने देखा भी होगा कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा या वो नाउन है या वो कोई प्रोनाउन है। जो नेमिंग वर्ड्स हैं, आपने पढ़ा भी है कि नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो, एनिमल्स का हो, या वो सिटीज का हो, थिंग्स का हो। क्लियर? तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है, जिसके बारे में फ्रेंड्स सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या वो किसी काम को कर रहा हो। ये भी एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो। ध्यान दीजिए, जैसे यदि आपको नहीं समझ आता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो या वो किसी काम को कर रहा हो, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन। आपको बताया भी था मैंने पिछली वीडियोस में कि जो डूअर होता है सेंटेंस में वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो डेफिनेशंस के माध्यम से मैं बहुत बारीकी से फ्रेंड्स आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप इस चीज़ को ज़रा भी ना भूलें, ज़रा भी स्किप ना हो कि सेंटेंस कौन होगा हमारे सेंटेंस का? जिसके बारे में बात हो रही हो। देखिए, राहुल के बारे में बात हो रही है कि राहुल मेरा दोस्त है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है हमारे भारत देश की राजधानी है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। यानी कि इंटेलिजेंसी किसकी बताई जा रही है? किसी व्यक्ति विशेष की बताई जा रही है, यानी कि ही के बारे में बात हो रही है। तो इन शॉर्ट सब्जेक्ट कौन होता है हमारा? जिसके बारे में बात हो रही हो या वो किसी काम को कर रहा हो। तो जो सब्जेक्ट है या तो फ्रेंड्स वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए सेंटेंस पे चलते हैं कि राहुल इज़ माई फ्रेंड। अब राहुल के बारे में बात हो रही है कि राहुल क्या है? मेरा दोस्त है। तो राहुल इसमें हमारा क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक नेमिंग वर्ड है। तो ये क्या है? एक नाउन है। राहुल जो है वो एक नाउन है। इसी तरह से दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक नाउन है, प्लेस का नाम है ना। ये हमने पढ़ा था कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम होंगे, थिंग्स के नाम होंगे, सिटीज़ के, नदियों के, न्यूज़पेपर्स के जो नाम होते हैं वो नाउन्स होते हैं। तो दिल्ली भी एक नाउन है। बात करते हैं थर्ड की, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ही, आपको पता है, आपने प्रोनाउन वाला सेक्शन आपने ऑलरेडी डन करा हुआ है। तो ही क्या है फ्रेंड्स? ही, शी, इट, दे, वी, ये क्या है? ये दोज वर्ड्स दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये क्या है? एक प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, इन 3 सेंटेंसेस में ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो भी सब्जेक्ट है हमारा या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। क्लियर? अब जो हमारे रेस्ट सेंटेंसेस बचते हैं, आइए इन्हें देखते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। फर्स्ट वन इज टीचिंग एज माई हॉबी, पढ़ाना मेरा शौक है। अभी फिर से वही आपको बताती हूँ। आइए इस डेफिनेशन के ऊपर कि जिसके बारे में बात हो रही हो। तो फ्रेंड्स, किसके बारे में बात हो रही है? टीचिंग के बारे में बात हो रही है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये क्या है? हमारा
सब्जेक्ट है फ्रेंड्स हमारे सेंटेंस का। टीचिंग क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो यानी कि ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है। लेकिन अब ये नाउन जो है इसे, ये तो हमें लग रहा है कि ठीक है टीच लिखा हुआ है, तो टीच तो एक क्रिया है, ये काम है, पढ़ाना काम होता है। आईएनजी भी साथ में लगा हुआ है इसमें। लेकिन आपको मैंने बताया था ना कि टीचिंग जब आप सेंटेंस में वर्ब की जगह आप देखेंगे तो ये एज अ वर्ब होगी, बट जब इसे हम नाउन की जगह देखेंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड, ये होगा एक जिरंड। क्लियर? तो टीचिंग एक जिरंड है, क्योंकि एक तो ये वर्बल है, वर्बल इन द सेंस वर्ब है, नाउन की जगह है, प्लस आईएनजी के साथ है, तो ये क्या हुआ, एक जिरंड है। क्लियर? नेक्स्ट, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। पहले तो हमें पहचानना है कि किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हमें छांटना है ना इसको सेंटेंस में से कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारा। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग के बारे में बात हो रही है, सैर के बारे में बात हो रही है। तो सैर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हमें देखिए, हमें सब्जेक्ट तो अपना मिल गया इजीली कि वॉकिंग हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्या ये किसी प्लेस से जुड़ा हुआ है, क्या ये एनिमल या थिंग्स से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये एक वर्ब है। वॉक एक वर्ब है। वॉक क्या है फ्रेंड्स, एक वर्ब है, प्लस आईएनजी की फॉर्म में है, प्लस ये एक नाउन की जगह है, इन सब्जेक्ट के प्लेस में है ये। तो ये फ्रेंड्स तीनों कैटेगरीज, इसमें तीनों क्वालिटीज वॉकिंग में हम देख रहे हैं। पहला तो देखा हमने कि वॉक है, वर्ब है, आईएनजी है, वॉकिंग बन गया। लेकिन ये किसकी जगह स्टैंड कर रहा है, ये सब्जेक्ट की जगह स्टैंड कर रहा है, एक नाउन है। तो ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एक जिरंड। वॉकिंग क्या है, एक जिरंड है। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है, क्या ये किसी जगह का नाम है, क्या ये किसी एनिमल का नाम है? नहीं फ्रेंड्स, ये क्या है, ये एक वर्ब है। और वर्ब में आईएनजी आप देख रहे हैं साथ में, स्मोक प्लस इंग, स्मोकिंग। और ये किसकी जगह है, इसके बारे में क्योंकि बात हो रही है ना सेंटेंस में, तो ये फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्योंकि ये हमें कुछ बता रहा है। क्लियर? तो ये क्या हुआ, ये जिरंड हुआ। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आई विश कि सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं, सब्जेक्ट होते क्या है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो मैं काफ़ी डीपली आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी यदि आपको कुछ नई चीज़ क्लियर होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्लियर? तो स्मोकिंग हमने देखा कि स्मोक एक वर्ब है, आईएनजी के साथ है, और नाउन की जगह ये स्टैंड कर रही है, फॉल कर रही है, तो ये एक जिरंड है। लास्ट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अगेन, ये किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, नाउन नहीं बोलेंगे इसको हम कि व्यक्ति का नाम है ये। ना ही तो ये किसी जगह का नाम है, ना ही तो ये रीड करना किसी एनिमल का नाम है। रीड क्या है फ्रेंड, एक वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी। वैसे तो रीडिंग एक वर्ब ही होती है, रीडिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बट यहाँ क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्लेस में है रीडिंग, तो रीडिंग एज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। रीड भी है, आईएनजी भी है, सब्जेक्ट की जगह भी, नाउन की जगह भी से देख रहे हैं हम लोग। तो ये फ्रेंड क्या है, ये एक जिरंड है। तो आई विश आपको जिरंड फाइंड करना इजीली आ गया होगा सेंटेंस में। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से फ्रेंड्स कोशिश की है आपको जिरंड के बारे में बताने की। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिरंड को लेकर। प्लेइंग गिटार इज माई हॉबी। गिटार को बजाना मेरा शौक है। अब देखिए यहाँ पर भी आप वर्ब को देखेंगे, आईएनजी को देखेंगे, साथ ही प्लेइंग बता रहा है हमें कि गिटार बजाना जो है मेरी हॉबी है, गिटार को बजाना मेरी हॉबी है। तो जब ये प्ले प्लस आईएनजी दोनों जो है, दो, एक वर्ब है, एक आईएनजी है, ये एक सब्जेक्ट की जगह स्टैंड कर रहा है, एक नाउन की जगह स्टैंड कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। इसी तरह से लास्ट जो है हमारा स्विम, तैरना, आईएनजी के साथ है, वर्ब जो है आईएनजी के साथ है, और ये एक सब्जेक्टिव फेज में है, नाउन है ये। ठीक है, क्योंकि ये किसी के बारे में हमें बता रहा है सेंटेंस में। तैरना मेरा शौक है, ठीक है, तैरना मेरा शौक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक
जिरंड है। तो आई विश आपको जिरंड वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि जिरंड होता है क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसको। तो मैंने फ्रेंड्स बहुत ही ईजी वे में आपको करवाने की कोशिश की है, एग्जांपल्स के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से, ताकि आप भूलें ना जिरंड को। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं फ्रेंड्स कि जिरंड वो होता है, जिरंड वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म होती है जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह स्टैंड करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा स्विमिंग है, तो स्विम इज अ वर्ब हेयर, ओके, स्विम इज अ, बट जब हमने इसमें आईएनजी लगाया तो ये एक जिरंड फॉर्म में बन गया, जिसने इस सेंटेंस में जो नाउन का प्लेस लिया है। क्लियर। तो जब स्विमिंग ने एक नाउन की जगह ले ली सेंटेंस में, वर्ब को जगह को छोड़कर, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो जिरंड कहलाता है। और जो जिरंड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होता है सेंटेंसेस में, बट वो किस केस में होगा, सिर्फ जब वो सेंटेंस में एक नाउन की जगह होगा, डांसिंग, रीडिंग, सिंगिंग, रनिंग एटसेट्रा। जिरंड को पहचानने के लिए फ्रेंड्स आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आप वर्ब को आईएनजी के साथ देखेंगे, बट देखेंगे किस जगह पे, नाउन की जगह पे, तभी आप इसे जिरंड कहेंगे। अदरवाइज यदि आप इसे सेंटेंस के बीच में देखते हैं या एज अ वर्ब आप देखेंगे, सॉरी, तो इसे आप जिरंड ना कहिएगा। जब भी ये जिरंड किस कंडीशन में होगा, 90% केसेस में आप इसे शुरुआत में ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू बात हो रही है कि प्लेइंग गिटार इज माई हॉबी, गिटार को बजाना मेरा शौक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, बस इसकी पहचानने की, इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन इसकी यही है कि इसमें एक वर्ब होगी, एक आईएनजी होगा, वर्ब प्लस आईएनजी होगा, और वो होगा कहाँ, नाउन की जगह में, ओके। सो फ्रेंड्स, आपको आज के वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ झट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।